नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी अंतरा, मतलब छठा अंतरा। हम जिस प्रसंग की बात कर रहे थे, लक्ष्मण और परशुराम जी की जो बातचीत चल रही थी, तो जितने भी सभा सदस्य वहाँ पे थे सब भयभीत थे। भयभीत इस बात से थे, सब ये सोच रहे थे कि लक्ष्मण इस प्रकार से लगातार बोले जा रहा है कुछ भी, कहीं परशुराम जी इसका वध ना कर दे, इसको मार नहीं दे। तो लक्ष्मण ने हर एक प्रकार से व्यंग्य किया, परशुराम जी के गुस्से को बढ़ाते रहे और अंत में परशुराम जी ने ये कहा जो आज हम इस पद में पढ़ने जा रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, हे ऋषि, आपके शील मतलब सहनशीलता को कौन नहीं जानता। लखन कहूँ मुनि शील तुम्हारा, कौन नहीं जानता। विदित संसारा, विदित मतलब जानता है, संसारा मतलब संसार। आप कितने सहनशील है इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है, मतलब आप बिल्कुल भी सहनशील नहीं हैं। लक्ष्मण जी ये कहना चाह रहे हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। माता पितई उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बढ़ जी के। क्या कहा लक्ष्मण ने कि आपने अपने माता पिता का जो ऋण था, कर्ज था, उससे तो आप उऋण हो गए, ऋण मुक्त हो गए। भय नीके, अच्छी तरह से, भली प्रकार से, मतलब आपने अपने माता पिता का तो ऋण उतार दिया। कैसे उतार दिया आपको पता भी है। परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से अपनी माता जी का गर्दन काट दी थी। जब पिता ने प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो पुत्र, क्या मांगते हो, तो कहा मेरी जो माता जी है उनकी गर्दन को वापस आप जोड़ दो, उनको जीवित कर दो। तो पिता ने फिर वापस जीवित कर दिया था। तो माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए। अब आपके जी में, आपके मन में एक बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है। किस बात की? गुरु का जो ऋण है वो आप पे अभी बाकी है। गुरु का ऋण आप उतारना अभी आपका शेष है और वो आपके मन में बहुत बड़ी चिंता है। सो जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। और वो जनु मतलब मानो, आपने हमारे सिर पे उतार दिया है, मतलब आप हमसे चुकता करेंगे। गुरु जी का जो ऋण है आप हमसे चुकता करेंगे। दिन चली गए और समय भी बहुत निकल गया, ब्याज बढ़ा और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। आपको ऐसा लगता है कि गुरु का जो ऋण है वो हम आपको चुकाएंगे, और मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो गया, ब्याज बहुत बढ़ गया। मतलब लक्ष्मण जी सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि आपका मुकाबला मेरे जैसे सूरवीर से शायद अब तक पड़ा ही नहीं। अब आनीय व्यवहारिया बोली, लक्ष्मण ने कहा अब आनीय व्यवहारिया बोली। व्यवहारिया बोलते हैं हिसाब करने वाले। बोले आप हिसाब करने वाले को बुलाओ, आप हिसाब करने वाले को बुलाओ। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपने पर्स से, पॉकेट से पेमेंट कर दूंगा, सब कुछ चुका दूंगा, तुरंत मैं दे दूंगा थैली खोल के। मतलब जैसा आप चाहोगे उसी प्रकार से हिसाब करूंगा, मतलब जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के कटु वचन सुन करके उन्होंने जो अपना कुल्हाड़ा था उसको सुधारा, ढंग से पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हल्ला हो गया। हाय हाय मतलब अरे लड़का मरने वाला है, ये परशुराम जी को कुछ भी बोले जा रहा है और अभी इनके हाथों मरने वाला है। भृगुवर परशु दिखावई मोही,
लक्ष्मण ने क्या कहा कि जो भृगुवर है मतलब परशुराम जी हैं, ये मुझे क्या कर रहे हैं, परशु मतलब कुल्हाड़ा मुझे दिखा रहे हैं, मतलब मुझे डरा रहे हैं बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर। और विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, ये जो नृपद्रोही ये राजाओं के दुश्मन हैं परशुराम जी, ये केवल इसलिए मेरे हाथों से बचे हैं क्योंकि ये विप्र है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण में उन्होंने पहले ही कह दिया, ब्राह्मणों पर, गाय पर, देवताओं पर हमारे खानदान में वीरता नहीं दिखाई जाती। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, रन मतलब होता है युद्ध का मैदान, गाढ़े मतलब भारी, सुबट मतलब महान योद्धा। मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी को कभी युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धा से मिले ही नहीं, इनका पाला ही नहीं पड़ा। द्विज देवता घरई के बाढ़े, और ये जो ब्राह्मण देवता है परशुराम जी, ये अपने ही घर में बड़े बनते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी, उस प्रकार से। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जब इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा तो सब लोगों ने क्या कहा, अरे भाई गलत है, अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग पुकारे, सब लोग बोलने लगे। रघुपति सैनई लखन नेवारे, रघुपति ने, राम ने, सैनई मतलब इशारे से, लखनु मतलब लक्ष्मण को, नेवारे मतलब शांत किया। लक्ष्मण को भगवान राम ने इशारे से कहा कि चुप हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अंतिम दोहा है, लखन उतर आहुति सरिस, सरिस उपमा अलंकार, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है, जैसा अपन हवन में आहुति देते हैं। भृगुवर कोप कृसानु, और जो भृगुवर है परशुराम जी, उनका जो कोप है, क्रोध है, वो कृसानु मतलब आग के जैसा है। जैसे अपन हवन में घी डालते हैं और आग तेज हो जाती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण की बातें सुन करके परशुराम जी का गुस्सा बढ़ जाता है। बढ़त देखी, जब उस गुस्से को, उस आग को बढ़ते हुए देखा, जल सम वचन, सम उपमा अलंकार, तो जल के समान ठंडे वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य मतलब भगवान श्री राम जल के समान वचन बोले, मतलब उन्होंने लक्ष्मण का क्रोध शांत करवाया, लक्ष्मण को शांत करवाया। तो आज ये पूरे 6 अंतरे प्रसंग सहित पूरे हो गए हैं। अगले अंतरे में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको पढ़ें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत है, और उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।